दो मोहि हर विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा प्राजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवई कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। थैंक यू ऋतु। थैंक यू मैम। तो इसी तरह से हम लोग रोज कोई ना कोई एक जन हनुमान चालीसा पढ़ेगा। और हम लोग आप जो तो पहले जानते हैं पढ़ना, कौन कौन आप रामायण पढ़ना जानते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? कौन कौन रामायण पढ़ना जानते हैं? ऋतु, अनीता जी, ओके। तो जो लोग जानते हैं, अनुराधा जी, ठीक है, तो तीन जन जानते हैं ना। तो अभी बाकी के जो लोग हैं वो आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे पढ़ना है। फिर जैसे अभी हमारे साथ सुधा जी भी जुड़ी हैं। सुधा जी, आपको आती है रामायण पढ़नी? हाँ, सुधा जी को भी आती है। तो हम लोग ऐसे करेंगे ना कि जैसे एक एक दिन सबको देंगे, ताकि सब सब लोग उसको पढ़ें और सबको अच्छे से आए। और जो लोग नहीं जानते हैं, आप 2 3 4 5 दिन ऑब्जर्व कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक से जिनको नहीं पढ़ना आता है, यू टेक टर्न्स, ताकि हम सब लोगों को रामायण पढ़नी आए। मोटिव यही है, ठीक है, कि सबको रामायण पढ़ना आना चाहिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने परसों भी बात की थी कि जब भी हम लोग रामायण स्टार्ट करते हैं, बालकांड स्टार्ट करते हैं, तो हम दोहा जो है, ये छंद जो है 191 दोहे के बाद जो छंद है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। साथ में ये दोहे के बाद से हम लोग फिर चौपाइयां पढ़नी शुरू करेंगे। तो आज कौन पढ़ेगा? ऋतु, आज आप पढ़ लो, डॉक्टर ऋतु, ठीक है। चलिए,
दोहा नंबर 191 के बाद छंद है भय प्रकट कृपाला। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कई दूरी कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो कृप प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर ओ वासी सो यह उपहासी सुनत धीर मति धरि थर न रहे। तुझा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली भजहु तात ये रूपा। कीजे शशु लीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जेगावही हरिपद पावही ते न परहि भवभूपा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी भगवान का जन्म हुआ है। तो हम सबकी लाइफ में भगवान राम का जन्म हो, और जिस तरह से उन्होंने आके इस जीवन में एक आदर्श पुरुष, एक पुरुषोत्तम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह एक जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताया, वैसे ही सारे गुण संसार हैं। जय श्री राम। तो अब वापस आते हैं हम लोग पेज नंबर, आई मीन श्लोक नंबर, दोहा नंबर 7 के बाद। आकर 4,84,84। पेज नंबर और दोहा नंबर बताना मैम दोबारा। दोहा नंबर 7 जो है ना, वो 4 दोहे हैं, उसमें 4 भाग हैं, क ख ग घ। तो हमने नहीं वहां तक पढ़ लिया है। पेज पेज नंबर नंबर, क्या है? मेरी जो कॉपी है उसमें 11 पेज है, बट सबकी पेज नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि वर्जन्स है ना इसके। तो आप श्लोक ना, ये दोहा नंबर चेक कर लो, दोहा नंबर 7 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दोहे ठीक। दोहा देख लो। तो ये दो लास्ट दोहा है। देव दनुज नग नाग खग प्रेत पितर गन्धर्व बंधव किन्नर रज चिन्नर रज निचर कृपा करहु अवसर। इसके बाद से पढ़ना है। ऋतु मिल गया आपको? हाँ जी। हाँ जी, बाकियों को मिल गया कहाँ से पढ़ना है। अब जहां से हम छोड़ते हैं ना, वहां पे अब अपनी अपनी कॉपी में ना, ये जैसे थ्रेड होता है, तो इस थ्रेड हम्म। का ना ऐसे मार्क, इसके बुक मार्क है जो, इसके मार्क में हमने थ्रेड वहां पर ले आना, ताकि हमें याद रहे। मिल गया सबको? हाँ जी। ठीक है, चलिए चलिए ऋतु। मेरी आवाज आ रही है क्लियर है? हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल क्लियर आकर 4,84,84 है। जाति जीव छल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिल कर हूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करूं सब पाही। कर्ण चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित गप गाहा। सूझन एक्यु अंग उपाऊ मत मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी चाहिए अमीय जुग जरु जुरई जुरई न छाछी।
छमहि सज्जन मोरि ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। पितुअरु माता हंसहि क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कहि लागन टीका, सरस हो अथहा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाए। सज्जन सुकृत सिंधु मम सम कोई, देखी पूर्व तु बाड़िय जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, कलह करही उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कलो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसई बक दादुर चत कही, हसई मलई खल बिमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तीन कहे सुखद हास सरस एहू। भाषा भनीत भोर मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समझिहु नीकी, तिन्हि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर कीने कहू मधुर कथा रघुबर की। राम भगत भूषित जय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विभित प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। भनिति मोरि सब गुण रहित, सब विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अहि मन रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहु न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहना बसन बिना वर नारी। सब गुण रहित कवि कृत बाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कही सुनति सुनहि बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। जप यद्यपि कबित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, एहि न सुसंग बड़पन पावा। धूमय तजि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बदेस वस्तु फली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलि कमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सब ही मम, भनति राम जस संग। दार विचार की करियु कोई, बदी मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, श्याम सुरभि पै बिसद। अति गुणद करि सब पान, गिरा ग्राम सिया राम जस। गावि सुनहि सुजान सिया, वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मणिमाणिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप करिटि तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुख कबित बुध कही, उपजे नत अनत छवि लही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवति धाई। रामचरित सिर रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कभी कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कही सुजाना। जो बर शई बर बारी विचारु, होई कबित मुकुता मनि चारु।
जुगत वेदी पुन पोही रामचरित बरताव पर हरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। मेरे मन बसियो सीता राम जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेशमराला जलत कुपंथ बेद मग छाडे कपट कलेवर कलिमल भांडे बंचत भगत कही राम के किंकर कंचन को काम के तीन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो आपने अवगुण सब कहियु बारे कथा पार नहीं लइयु ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे महु नहीं से आने समझी विविध विधि विनती मोरी कऊ न कथा सुनि देई खोरी एते हुपर कर खईते शंका मोहिते अधिक ते जड़त जड़मती रंका कभी न होई नाही चतुर कहामु मति अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरि निरंत संसारा देहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहू तूल कहि लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कतराई सारथ से समहेस विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जासु गुण कही निरंतर गान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। मेरे मन बसियो सीता राम सब जानत प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कार्य न राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धर चेह चरित कृतनाना सो केवल भगतन लत हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जहि जन पर ममता अति छोहु जहि करुणा करि कीन न कोहु गई बहोर गरीब नवाजु सलर सबल साहिब रघुराजु बुध बर नहीं हरि अजस अस जानी करही पुनीत सुफल निज बानी तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहूँ नाई राम पद बद माथा मुनहि प्रथम हरि कई कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोह भाई अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु करहाही चढ़ी पिपलई कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। मेरे प्रभु बजियो सीता राम यही प्रकार बल मन ही दिखाई करहु रघुपति कथा सुनाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना चरण कमल बंदे तिन केरे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे कलिके कब ही करो प्रणामा जिन्हें वरने रघुपति गुण ग्रामा जे प्राकृत कवि परम से आने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने भय जे अज अहि जे हो ही आगे प्रणवो सब कपट सब त्यागे होहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनीति सन्मानु जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही सो श्रम बाध बाल कवि करही कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कह अथित होई राम सुकीरति भनिति भदेसा असमंजस असमोह अंदेसा तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे सियनि सुहावन तात पटोरे सरल कबीत कीरति विमल सोई आदरी सुजान सहज भय बिसराई पूछो सुनि करण बखान सियावर राम जय जय राम। सोना हुई बिनु बबल सोई ना हुई बिनु बबल मती मोहि मति अबल अति थोर करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करो निहोर सियावर राम जय जय राम। कवि कोविद रघुपर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण राजा राम। मेरे मन बसियो सीता राम बंदे मुनि पद कंजू रामायण जहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित
बंदे चारु वेद भव बारगी बहुत सरस, दीनहि ना सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर विदत जसु, बदो विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन जय हे, संत सुधा ससि धेनु प्रगटे, हल बिरष बारुनि सियावर राम जय जय राम। विबुध विप्र बुध गय चरण बंदी कहु कर जोर, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम, पुनि बंदियो सारद सुर सरिता, जगल जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पाप पान पाप हर एका, कहत सुनत कर एक हर अभिवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनिमल अनमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट भायु महेश प्रतापू, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमर सिवा सिव पाऊ पसाऊ, बरन रामचरित चित चाऊ, भनिति मोर शिव कृपा भृभाति, ससी समाज मिली मनहु सुराति, यही एहि कथहि सनेह समेता, कहि हसी सुनहि समुझि सचेता, होहि रामचरण अनुरागी, कलिमिल रहित सुमंगल भागी, सपने हु साची हूँ मोहि पर, जोगर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो केहू सब, भाषा विनत प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीता राम। बंदे अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरजू सर कल कलुष नव नवास नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी, सिय निंदक अग ओग नसाय, लोक बिसोक बनाए बसाए, बंदेउ कौसल्या सिि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची, प्रगटे जह रघुपति सस चारु, बिसव सुगत खल कमल तुसारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मुहूर्त मानी, करु प्रणाम करम मन पाने, करहु कृपा सुत सेवक जाने, जनेहि बिरिचि बड़ भऊ विभाता, महिमा अवध राम पितु माता, बंदेउ अवध भुलाय भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव पर हेउ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम, प्रणमु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखियु गोई, राम बिलोकत प्रगटियो सोई, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, दुबुद मधुप इव तजे न पासु, बंदेउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभगत भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भेउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीत जग कारण, जो अवतेरु भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवयु हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी, राम सर चाप धर, सियावर राम जय जय राम। कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगद आली जे की समाजा, बंदियों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदियों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसारद, प्रणवे सब धार धरणी धर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीसा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदियु सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अरथ बल बीच सम, कहिए भिन्न न भिन्न, बंदउ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम।
मेरे मेरे मन बसियो सीताराम। तो जब भी हम विश्राम देते हैं ना, तो हमेशा राइट साइड के पेज पे जो दोहा आता है उसी के ऊपर ही हम विश्राम देते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, और अब इसका हिंदी का जो सारा है उसको हम लोग देखते हैं। तो कल हमने, मैं जो कल दोहे छोड़े थे, मैं दोहे से ही उसकी जो है हिंदी का दोबारा से पढ़ती हूँ। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र। दिस इज दोहा नंबर 7 क। वहां से मैं हिंदी का उसका पढ़ रही हूँ। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे डिफरेंट रियल्म्स के जो बीइंग्स हैं, ये उनके नाम है। ठीक है, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, ये सब अलग अलग जो रियल्म्स में जो डिफरेंट एक लाइफ चल रही है, पैरेलल लाइफ जो चल रही है, ये वो लोग हैं। तो जो हमारा आश्रम है ऋषिकेश में, तो वहां पर एक जगह है पर्टिकुलर आश्रम में ही, वहां पर जब हम लोग सत्संग करते हैं, तो वहां पर इतना ज्यादा वो सत्संग जो है, वो भजन जो है, वो इस लेवल पे चला जाता है कि सब लोग मस्ती में मग्न होके डांस करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो और हमारा जो रूम है वो बिल्कुल इस जगह के बिल्कुल साइड पे है वो। तो मेरे को तो खैर, मैं तो जब सोती हूँ तो घोड़े बेच के सोती हूँ, तो मुझे तो नहीं कभी ऐसा रियलाइज हुआ। लेकिन बहुत लोगों को वहां पर रात को आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस जगह पर डिफरेंट रियल्म्स के लोग आते हैं, बीइंग्स आते हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी पावरफुल प्लेस, ये जो हमारा ये आश्रम है। ठीक है, तो वहां पर गुरु जी कहते हैं कि जब हम लोग भजन करते हैं वहां पर, या वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो इतना ज्यादा डिवाइन हो जाता है, यू फील लाइक डांसिंग। एंड फिर वो आप पागलों की तरह जो डांस होता है ना, फिर वो करते हैं। तो वो जो है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज बीइंग्स। सो ये डिफरेंट रियाल के जो लोग हैं, जहां पर भगवान राम का सत्संग हो रहा है, जहां पर भगवान कृष्ण के भजन हो रहे हैं, जहां पर शिव के भजन हो रहे हैं, या शिव की कोई हनुमान चालीसा हो रही है कुछ, सो सब लोग, ये सब लोग आते हैं क्योंकि उनका सुनने। तो आश्रम में ही एक हमारे स्वामी जी रहते हैं। तो वो स्वामी जी जो हैं, वो बहुत साल बद्रीनाथ में रहे हैं, जहां पर कोई नहीं रहता है, वो वहां पर उन्होंने बहुत साल, 20-25 साल तपस्या की है। तो वो शिव भक्त है, और वो ये गाते हैं, शिव महिमा गाते हैं। तो अगर उनसे पूछो ना कि स्वामी जी आप कहाँ रहते थे, तो वो कहते हैं बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ के पीछे जो ऊंचा पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर तीसरी बार चढ़ के जब उतरना है ना, हम वहां रहते थे। तो वहां पर कोई नहीं जाता था। एक बकरी के ऊपर सामान लाद के वो लेके जाते थे, और वो फिर बकरी वाला जो है वो वापस आ जाता था, एंड ही यूज्ड टू लिव देयर। एंड वो कहते कि एक बार हम, और कहते वहां इतनी ठंड होती थी, इतनी ज्यादा ठंड होती थी, कि अगर हम पानी पी रहे हैं, तो पानी पी के अगर मैंने ऐसे हाथ ऐसे किया ना, तो वो नीचे जब गिरता था तो वो बर्फ जम जाती। इतनी ठंड होती थी वहां पर। तो बोले कि एक बार ये ऐसे मैं शिव महिमा गा रहा था, तो शिव महिमा गाते गाते ही मेरे साथ सेट कोई था उस टाइम पे। तो कहते मेरी आंखें बंद थी, ऐसे शिव महिमा गाते गाते जरा सी मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा 200-250 लोग बैठे हैं वहां पे। तो कहते मैं अपने ध्यान में था, तो कहते मैंने उस टाइम पे रियलाइज नहीं किया, मैंने सोचा अच्छा गांव वाले आए हैं। बाय द टाइम ही सेड, मैंने वो शिव महिमा खत्म किया, मैंने रियलाइज किया यहाँ पे गांव वाले कैसे आ गए, यहाँ कैसे गांव वाले आ सकते हैं। सिर्फ जैसे ही मैंने आंखें खोली, देयर वाज नोबडी। तो कहते जो मेरे साथ थे वो डरा बैठा था कि इनको पता नहीं चल रहा है, इनको कुछ लग नहीं रहा है, इनको फील नहीं हो रहा है। ये वो कहते कि
जो गंधर्व थे, जो उस लोक से जो लोग थे, वो वहां पर आते थे जब स्वामी जी शिव महिमा गाते थे, तो उनकी शिव महिमा सुनने के लिए, वो पाठ सुनने के लिए फ्रॉम अदर रियल्म्स पीपल यूज टू कम एंड लिसन टू द सत्संग। तो ये इन्होंने ये बोला है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो सारे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि ये जो मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिले। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उभिज्ज और जरायुज, ये ऋतु बताएगी ये क्या होते हैं। स्वेदज आई थिंक जिनका, ऋतु बताओगे आप ये, आयुर्वेदा में आपको शायद कुछ पता है इसके बारे में। हाँ जी, ये जो स्वेदश मतलब जैसे जो हमारे जो पसीने से एक तरह से जो स्वेदश पसीना, तो जैसे जो होते हैं जो कीट मतलब होता है ना कि बॉडी पे जैसे जो जर्म्स होते हैं जो भी। टर्म्स होते हैं। हाँ, अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जौन से जीव होते हैं। देन उद्भिज्ज होते हैं जो जिनको हम एक तरह से कहते हैं कि धरती के ऊपर जो पैदा हुए हैं, मतलब हम्म। नॉट अंडर द अर्थ बट धरती के ऊपर जो उनसे पैदा हुए हैं। एंड जरायुध होते हैं जो लॉन्ग लिव्ड वाले, मतलब दो जैसे हम जैसे सब जो लोग हैं जो लॉन्ग लिविंग जो मतलब एनिमल्स कह लो सारे के सारे, दे आर जरायुज जितने होते हैं। तो 84 लाख योनियों में ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो वो एक जो बैक्टीरियाज भी है ना, वो उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मतलब जस्ट लुक एट द ह्यूमिलिटी। अभी क्या है, हमारा ये जो सनातन धर्म है ना, इसमें हम लोग हर एक जो बीइंग है, हम उसको उसके अंदर जो डिविनिटी है, हम उसको सल्यूट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ऋषिकेश में थे, तो ये अमावस्या जब आई थी, पितृ पक्ष की जब अमावस्या आई थी, तो हम वहां पर ये कर रहे थे, पितृ तर्पण कर रहे थे गंगा जी में बैठ के। तो वहां पर इट्स बीन 4 years, लाइक हम लोग इसको हर हर अमावस्या पे करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, आपका कोई पेट जिसकी डेथ हो गई, उसका भी पितृ तर्पण कराते हैं। सो एंड सो, आपने कोई पेड़ लगाया, आपने कोई पौधा लगाया जो मर गया, हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, कितने प्लांट्स हमारे खराब हो जाते हैं, हमने कहा उन्होंने उनका भी पितृ तर्पण कराया, कि वो भी, उनको भी उन्होंने जो था वो जल जो है उसका तर्पण कराया, कि उनको भी वो जो उसमें भी, क्योंकि है तो वो बींग्स ही है ना, लोअर रियल प्लांट किंगडम के बींग्स है। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें आप देखिए कि हर एक चीज को हम लोग वैल्यू करते हैं, हर एक चीज की, जो ये हमारी सृष्टि है, इन सब की वैल्यू है, इन सब के कारण हम हैं। अगर इनमें से एक भी तरह का कुछ, क्योंकि सबने ये जो है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रियल्स में लोग रहते हैं, ये जो अलग अलग बीइंग्स रहते हैं, ये भी मेंटेन करते हैं एक डिफरेंट लेवल को, तभी हमारे यहाँ का लेवल मेंटेन रहता है। तो इसलिए वो सबको इन्वोक कर रहे हैं, वो सबको उनको थैंक्स बोल रहे हैं, और वो सबको हेल्प कह रहे हैं कि मैं ये जो इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, आप उन सब में मेरी हेल्प कीजिए। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी तक का चरित्र अथाह है। इसलिए इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरे मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। सो इज रिक्वेस्टिंग कि मतलब वो अगेन उनकी ह्यूमिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे। मैं बालक जब जैसे बालक तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, परंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं।
जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, परंतु बगले हंस को मेंढक पपीहे को हंसते हैं। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। अब इस जो ये जो चौपाई है, इसमें एक बड़ा उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हरि और हर, हरि क्या है? विष्णु। हर क्या है? शिव। वो कहते हैं जो हरि और हर में भेद नहीं करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो वैष्णव है, हम शिव को नहीं पूजेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिली हूँ, जो कहते हैं कि हमने कभी भी शिव मंदिर में जाके नहीं देखा। क्योंकि हम वैष्णव, साउथ इंडिया में कुछ हैं ऐसे वैष्णव फैमिलीज हैं जिनको शिव मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम वैष्णव हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि विष्णु ही सुप्रीम पावर है। और जो लोग कहते हैं कि शिव सुप्रीम पावर है, वो फिर आपस में लोग कहते हैं नहीं जी हमारे तो शिव जी सुप्रीम पावर है, वो कहते हैं नहीं जी हमारे तो विष्णु जी सुप्रीम पावर है, और वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। जबकि वो कहते हैं कि हरि और हर में कोई भेद है ही नहीं। राम जो है वो क्या करते थे, सारी जिंदगी उन्होंने क्या मंत्र जाप किया? ओम नमः शिवाय। और जब पार्वती माँ ने भगवान शिव से पूछा कि सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं राम का ध्यान करता हूँ। ठीक है, तो हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं जो हरि में और हर में भेद नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कहीं कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये मेरे कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। अब ना क्या है कि ही इज लाइक, हम लोग कह रहे हैं कि ही इज वेरी हम्बल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लो सेल्फ एस्टीम नहीं है। खासकर पाकिस्तानी किलर्स जो हैं वो कहेंगे ये तो लो सेल्फ एस्टीम वाली बातें कर रहे हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। तो जो भक्ति में रसा होता है ना, जो भक्ति में रमा होता है ना, जिसको जिसके लिए जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया है ना, वो ऐसी बातें करता है। तो वो राम में इतना ज्यादा समर्पित थे तुलसीदास जी, इतना ज्यादा उनका समर्पण था कि उनको लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है तेरा ही है। तो इसलिए वो अपने आप को हर चीज में कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ही इज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एवरीवन, कि आप प्लीज अपनी एनर्जीज मुझे दो, आप प्लीज मुझे ब्लेसिंग देना, प्लीज मुझे ब्लेसिंग देना। ना जैसे हम लोग के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं आप मेरे बच्चे को ब्लेस करना। हम गुरुजी के पास, गुरुजी संचित को ब्लेसिंग्स भेज देना, है ना, तो गुरुजी ये देख लेना। कोई बड़े मिलते हैं, हम कहते हैं संचित को ब्लेस करना। तो इसी तरह से ही इज आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स, अपना उसका यही बच्चा है। ठीक है, जो वो लिख रहा है उनका ये काव्य जो, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट वर्क ही हैज डन इन हिज लाइफ, दो ही हैज रिटन सो मेनी अदर थिंग्स। बहुत और सारी चीजें, पार्वती मंगल लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, हनुमान बाहुक लिखा, बजरंग बाण लिखा, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बट दिस वॉज हिज बिगेस्ट चैलेंज।
और इसके लिए ही उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। कितनी बार, जैसे हमने फर्स्ट डे भी किया, कितनी बारी वो लिखते थे, वो मिट जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अल्टीमेटली जो था प्रभु की कृपा से ही कुड फिनिश इट। सो ही इज आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन बेसिकली। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रचना हुई बड़ी अनूठी कविता है, वे भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई कुकवी कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर धुआं भी अगर से संग अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य ही बदली है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी का की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का भी विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मूर्ति की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं भी कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वे थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि यश का ही गान किया करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों की युक्ति से वेद वेद कर
फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को के भौड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों को का बोझ ढोने वाले हैं, संसार में ऐसे लोगों का सबसे सबसे पहली मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसके इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। हाँ, तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत मन हिचकाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, यदि यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो अ, कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वे लीला केवल भक्तों की हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान का परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। ये समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत्व प्रेम देने वाले बताते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर अपने ही परिश्रम के से पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही करूंगा। सो वो मतलब ही सेइंग के पहले जिन्होंने एक पाथ बना दिया व्यास जी ने और वाल्मीकि जी ने, तो मैं उनके जो बनाया हुआ पुल है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया हुआ है, मैं उसी के ऊपर चलकर ये काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी
उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये सभी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। ये सब से लहरी आप पर भी सुहानी लगती है। उसी कविता का आदर करते हैं जिस पर तथा सुमित्रा, जिसकी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। हाँ जी, नहीं आ रही आवाज? नहीं, अब ठीक है। ओके। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई पर टाट की भी सुहावनी टाट टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती को सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश वर्णन और स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं फिर सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। ये देखिए, इन्होंने ये लिखा है, सीतापति रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। कि किसकी बात कर रहे हैं? शिव और पार्वती की के सेवक, स्वामी भी है, सखा भी है। ठीक है। सो ये हम लोग भेद नहीं कर सकते इनमें। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना ही जप होता है, तथापि श्री शिव के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। साबर मंत्र क्या है? बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो हमारे संस्कृत लैंग्वेज के नहीं हैं। ठीक है, उनका कोई बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं निकलता है, लेकिन उनको जाप करने से, बिकॉज उनको भगवान शिव ने, यू कैन से इन अ वे, एनर्जाइज किया है, उनकी एनर्जी है उसमें, तो उनमें अपनी एक पावर है।
अब कहते हैं कि हमारे जो मंत्र है वो कैसे काम करते हैं। हमारे मंत्र ऐसे काम करते हैं, जब हम मंत्रों का, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जब हमारी टिप ऑफ द टंग हमारे पैलेट के साथ कनेक्शन बनाती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं क ख ग घ ण, तो आप देखोगे क ख यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क ख ग घ ण, फिर आता है प फ, है ना। तो सारा वो अलग अलग वे से जो है वो निकलता है, जहां जहां हमारा पैलेट, जहां जहां हमारे लिप्स की मूवमेंट हो रही है, वैसे वैसे वो जो कनेक्शन बनता है हमारी टंग का, कोई टंग ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई फ है, कोई इससे, तो वो जो कनेक्शन हमारे यहाँ पर हो रहा है, वो हमारे बैक हेड में जो हमारा हम प्राणिक हीलिंग लैंग्वेज में जिसको बैक हेड माइनर चक्रा बोलते हैं, या हम बिंदु चक्र जिसको बोलते हैं, या जहां पर हमारी पंडितों की चोटी रहती है, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसी एक ये जो 52 जो अल्फाबेट्स हैं संस्कृत लैंग्वेज के, उनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, और वो जो हमारे यूनिवर्स में वो जो एनर्जी है उसके साथ उसका कनेक्शन बनता है। तो वो जो कनेक्शन हमारा बनता है, वो कनेक्शन हमारे अंदर जो वो एनर्जी आती है, उससे हमें मंत्रों का उच्चारण का फायदा होता है। लेकिन अब इनमें तो वो संस्कृत के वो मंत्र है ही नहीं है। तो ये साबर मंत्र जो है, इनमें क्या फायदा है, इनको एनर्जी दी हुई है शिव जी ने, कि जो इनका उच्चारण करेगा, जो इनको पढ़ेगा, तो उसको, जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा सो पावरफुल, वाई इज रामायण की चौपाइयां सो पावरफुल। अब हमने जब संकट मोचन वाला सेशन किया था, उसने हमने देखा था कि हनुमान चालीसा की सब सब उसमें बहुत, वो भी साबर मंत्र की तरह काम करती हैं, इसीलिए उनकी हमारी लाइफ में आता है। तो उसको एनर्जी किसने दी है? उसको एनर्जी भगवान शिव ने दी है। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा का को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करने करने करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहीं सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बनेंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है, जिन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहां जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों को के लिए काले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ कभी उनके पास नहीं छोड़ता।
जो मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों की सुख देने वाली हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंडक के समान हुआ। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत के धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करके करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खानी, कृपा सुंदर, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ये है हनुमान, ये लक्ष्मण जी हैं, वो शेषनाग जी का अवतार है। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान के धन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि, जितना वानरों का समाज है, उन सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुकदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त हैं और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरण कमलों में मैं मैं मनाता हूँ, दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक है। उन श्री सीता राम जी के चरण वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगे आज, कल हम 10 पेजेस पढ़ा करेंगे। आरती कल हाँ, अभी पिताजी। आरती कर रहे हैं हम, आरती करते हैं हम। कौन हाँ करेगा आरती? चलिए, अनीता जी आरती करेगी। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भशुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की।
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी, राम राम। कल मिलते हैं हाँ। आगे के लिए।